अच्छा, महावाक्यों में एक बात बोली जाती है कि त्रिमूर्ति में जब हम त्रिमूर्ति को समझते हैं ना, तो उसके लिए समझने के लिए ब्राह्मण ही समझ सकता है। तो एक कुख वंशावली ब्राह्मण होते हैं, एक मुख वंशावली ब्राह्मण होते हैं। तो दोनों में कोई खास अंतर होता होगा। कुख वंशावली होते हैं अर्थात उन्होंने जितना ज्ञान समझ लिया, जितनी जानकारी ले ली, उसके आधार पर, क्योंकि ज्ञान जो भी हम लेते हैं ना, जानकारी लेते हैं, वो हमारी बुद्धि में अंश बन जाता है। और अंश से फिर क्या तैयार होता है? वंश तैयार होता है। यदि हमने ज्ञान को केवल सेंटेंस, वाक्य के रूप में समझा कि भाई ये वाक्य है और दुनिया में चिल्लाते फिरे, शिव ही सत्य है, दुनिया का विनाश होने वाला, नई दुनिया आने वाली, इस बात को हम चिल्लाते फिरे दुनिया में। तो जैसे कि हमने सत्य का जो मूल अंश था, उसको किसके आधार पर पकड़ा? दैहिक परिभाषा के आधार पर। तो जैसे कि वो ही हमारे लिए अंश बन जाता है, उसी से हमारा वंश चलता है। जन्म जन्मांतर जो भी जन्म लेंगे, जन्म जन्मांतर जो भी चीज सोचेंगे, उसमें दैहिक परिभाषाएं कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि वो तो केवल संगम युग पर ही ऑप्शन है कि हम यहाँ पर ही सोच अपनी बदल सकते हैं। यहाँ जो विचारों की धारा है उसको राधा बनाया जा सकता है, बाकी फिर कभी नहीं ऐसा संभव हो पाएगा। अब मुख वंशावली खास बात क्या होती है? कुक और मुख में मतलब मुख को कहा ही जाता है गौमुख। पिछले लास्ट क्लास में ये डिस्कस हुआ था कि गौमुख से रूहानी बाप शिव की वाणी को सुनाने वाला पहला मुख वंशा वाली ब्राह्मण हो गया। तो ये जब बात बोली जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो मुख क्या है? गौमुख। गौ फीमेल वर्जन को बताया गया है, और उस मुख से निकलती है कोई चीज तो कैसी होती है वो मुख मुख के द्वारा, मुख का सत्य को पकड़ रहा है। अर्थात जो बात बोली गई, जो चीज समझाई गई है। एक होता है बोलना, तो एक मूर्ति हम लोग ने समझ ली, बोलने वाली काम करती है। बोल जो चीज हमने समझी जानी, वो हमने बोल दी, एज इट इज बोल दी। सिद्ध हस्ते हैं बोलने में, जो चीज सुन लेते हैं वो बढ़ा चढ़ा के भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना, उनकी बहुत महिमा करी जाती है दुनिया में, तो महिमा करते हुए बोल देते हैं, पर उसका सार को नहीं पकड़ा। इसीलिए गौमुख मतलब फीमेल वर्जन, मतलब वो सत्य को ही पकड़ता है। जो शिव है उसके लिए वो फीमेल वर्जन है। सत्य को जो धारण करता है वो धारणाओं पे नहीं ध्यान देता है, वो धारणाओं को नहीं बनाता है, वो सत्य को धारण करता है। तो वो मुख वंशावली यानी कि जो मुख यानी रिसीव किया गया है, उसको, उस बात को केवल बोलने के नहीं, उस ब्राह्मण का नाम क्या दिया गया है? मुख वंशावली ब्राह्मण। वो ज्ञान की लेन देन कैसे आधार पे करेगा? जो सत्य को खुद धारण किया होगा, वो भी समझ के आधार पर। क्योंकि प्रजापिता का जो नाम दिया जाता है वो किस आधार पे? उस मूर्ति का क्या नाम है? प्रजापिता। तो वो समझने और समझाने वाली है, जो चीज समझ ली है। अर्थात दुनिया का विनाश होता है तो कैसे, उसके लिए दुनिया क्या है पहले ये तो डिस्क्राइब करो, संसार क्या है ये तो डिस्क्राइब करो, आध्यात्मिक स्तर पे क्या है संसार, दुनिया क्या है, तब तो उसके विनाश की बात करो। फिर स्थापना, तो स्थापना कोई बिल्डिंग थोड़ी बना देंगे, ढेर सारे की बिल्डिंग बन जाएगी, सतयुग आ जाएगा। तो बिल्डिंग बनाने से नहीं, उसका नई दुनिया का मॉडल, अर्थात कैसे सतयुग की दुनिया कैसे बनती है, उसका नक्शा बनता है बुद्धि में। नक्शा किसके आधार पे होता है? समझ के आधार पर। तो वो समझ जो है वो ही है कौन सा ज्ञान? मुख वंशावली ब्राह्मण के लिए वही ज्ञान है। तो इसीलिए क्या कहा? प्रजापिता को क्या कह देते हैं? मुख वंशावली ब्राह्मण। जब तक मुख वंशावली ब्राह्मण ना बने तब तक वो प्रजापिता नहीं हो सकता। प्रजा का अर्थात प्रकट रूप से जायते, मानसिक स्तर पर होने वाली प्रक्रिया को वो ना समझ सकता है और ना ही समझा सकता है। तब कहेंगे प्रकट रूप से जायते, प्रजा को जन्म देने वाला बीज कारण पिता। इसके लिए त्रिमूर्ति में ये भी समझाया जाता है कि जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे, कौन से ब्राह्मण? मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं बनेंगे, तब तक हम किसी भी कर्तव्य, अर्थात तीनों ही कर्तव्य, स्थापना पालना विनाश के कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। क्योंकि जो तीनों ही कार्य है वो कौन करता है? बीज बाप ही करता है।
दूसरा कहाँ कर पाएगा? किसी में नहीं शक्ति होती है कॉमन मैन में कि वो पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया स्थापन करने की प्रक्रिया को समझ सके, समझा सके, उसको अप्लाई कर सके। नहीं कर सकता। सभी को यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है? फिर अगला पॉइंट आता है त्रिमूर्ति में कि 3 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति को हम लोग ने समझ लिया कि उसको क्या होता है, कोई चीज का साक्षात्कार होता है, परंतु उस साक्षात्कार स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, क्योंकि एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार, एक होता है खुली आंखों का साक्षात्कार। और बंद आंखें कौन सी होती हैं और खुली आंखें कौन सी होती हैं? बंद तब तक आंखें हैं जब तक हम जो भी ज्ञान समझ रहे हैं उसको दैहिक आधार पे समझ रहे हैं, तो वो अपरा, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरा ज्ञान है, अपरा विद्या है, अपरा प्रकृति हमको समझ में आएगी, लेकिन परा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन समझने की बात है। अक्सर उदाहरण लेते हैं, अक्सर कोई कहता भी है हमको इस चीज का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार अर्थात जितनी उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं वो जहां तक पहुंच सकती हैं, जितनी उनकी पहुंचने की शक्ति है, उतने के आधार पर वो चीज जानते हैं जो इस दुनिया में नहीं दिखाई देता। सभी को स्पष्ट हो रहा है ना ये बात? ज्ञान इंद्रियों की एक क्षमता होती है। जैसे आपको कोई जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर हमारी ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं। क्या काम करती है? उसको सूक्ष्म जाने का प्रयास करती हैं। तो जितना सूक्ष्मतम जा पाती हैं, पूरा नहीं जा सकते, जितना जा सकती हैं उसके आधार पर वो साक्षात्कार करते हैं। जैसे महावाक्य में बोला जाता है कि भाई सबको माउंट आबू में इकट्ठा होना है, तो हम तुरंत बुद्धि में माउंट आबू आ जाता है। तो जब तक उसकी परिभाषा देह के आधार पे बंधी है, सीमित परिभाषा बंधी है, तो कभी भी हम वो अवस्था को नहीं समझ पाएंगे। तो बुद्धि में क्या साक्षात्कार होगा? एक पर्टिकुलर स्थान का साक्षात्कार होगा, बुद्धि वहां तक पहुंच पाएगी, क्योंकि बुद्धि, हर प्रकार की बुद्धि में एक गहराई में जाने की क्षमता होती है। इसी गहराई में जाने की जो क्षमता है, उस व्यक्तित्व का नाम क्या बताया? राम। जो भागीदार है, किसका भागीदार है? कृष्ण का। और कृष्ण किसका भागीदार है? राम का। ये दोनों भागीदार है। तो राम के बारे में एक खास बात बता दी जाती है, जिसपे सभी सभी का बुद्धि थोड़ी समझ नहीं आती, स्पष्ट नहीं होती बात, कि राम फेल हो जाता है। महावाक्यों में एक बात बोली जाती है कि राम फेल हो गया, ये बात यज्ञ की आदि की है। ध्यान दीजिएगा, ये बात यज्ञ के आदि की है। यज्ञ मतलब कौन सा ज्ञान, कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। जो बात जिसको जितना समझ में आती है वो उसके लिए यज्ञ ही है, क्योंकि वो उतनी ही जानकारी के आधार पर अपना तन मन धन स्वाहा करता है। तो वो क्या हो गया? उसके लिए आहुति दे रहा है, अर्थात वो उसके लिए यज्ञ है। कोई एक यज्ञ व्यक्ति कर रहा हो, बाकी लोग उसमें डाल दे जाकर, तो बाकियों को प्राप्ति होती है कि जिसने यज्ञ किया उसको प्राप्ति होती है। जिसने यज्ञ किया उसने किया। हाँ, तो यहाँ पर यही समझना है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ है। जो करेगा, जो ओटेगा, सो ही अर्जुन कहलाएगा, पड़ोसी नहीं कहलाएगा। उसको खुद भी यज्ञ करना है, उसको खुद भी अपने तन मन धन की शक्ति लगानी है। ये बात बहुत समझने की है। इसीलिए एक बात कह देते हैं राम वाली आत्मा के लिए कि वो बुद्धिवादी है, और कृष्ण या ब्रह्मा वाली आत्मा को कह देते हैं भावनावादी है। तो बुद्धिवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धिवादी जो होता है वो प्रमाण को देखता है, प्रमाण को जरूर देखेगा, कोई चीज प्रमाणित होनी चाहिए। परंतु जब तक अधोमुखी मन की अवस्था रहेगी, तब तक प्रमाण को वो कहाँ ढूंढेगा? इसी भौतिक जगत में।
प्रमाण को कहाँ ढूंढेगा? इसी भौतिक जगत में ढूंढेगा। तो वो बात प्रमाणित नहीं हो पाएगी। और जब कोई चीज प्रमाणित नहीं होती तो बुद्धिवादी उससे सेटिस्फाई नहीं होते। अर्थात उनका जो यज्ञ है, जरूर उसमें किसकी कमी है? अग्नि की कमी है, योग अग्नि की कमी है। इसलिए वो तीव्रता नहीं आ रही है, वो तीक्ष्णता नहीं आ रही है कि वो प्रमाण को पकड़ लें, वो ये बात जज कर लें कि क्या चीज सही है, किस चीज को एक्यूरेट समझना है। वो बात जज नहीं कर पाते। और जब कोई चीज को नहीं समझ पाते एक्यूरेटली तो क्या हो जाता है? वो व्यक्ति फेल हो जाता है। तो यहाँ पर उस व्यक्तित्व की बात है कि जो व्यक्तित्व है राम का, वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उसको अपनी समझ के आधार पर प्रमाण नहीं मिलते। वो जो देखना चाहता है उसको, उसके अंदर अभी वो दर्शन शक्ति नहीं डेवलप हुई है। क्योंकि जो बुद्धि से कोई कार्य कर रहा होगा तो वो खुद जब तक किसी चीज को प्रूफ और प्रमाण नहीं ढूंढ लेगा तब तक वो दूसरे को वो बात कैसे बता पाएगा? क्योंकि खुद भी बुद्धिवादी है, तो जिनको बताएगा जरूर वो भी कैसे होंगे? बुद्धिवादी होंगे। तो यहाँ बहुत समझने की बात है। अंधश्रद्धा नहीं काम कर सकती वहां तक, क्योंकि अंधश्रद्धा तब तक काम करती है जब तक अधोमुखी है मन है। अधोमुखी मन क्या होता है? उसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है। वो सारी धन संपत्ति, मतलब ज्ञान में जितनी जानकारी मिली है, जितनी किताबें हैं, जितनी जानकारी है, जितनी वीसीडी है, सब उठा के रख लेगा। हाँ भाई, सब सुना है मैंने, परंतु क्या नहीं निकाल पाएगा? जब आंख पे पट्टी बंधी है तो क्या वो धन संपत्ति का मूल तंत्र जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। ये बात समझने की है। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी किताबें पढ़ लें, परंतु अवस्था बहुत जरूरी होती है। अवस्था कैसी होनी चाहिए? तो वो चरित्र बताया गया, वो व्यक्तित्व बताया गया। किसको? राम वाली आत्मा को। महावाक्य में कहा जाता है कि आत्मा बुद्धि प्रधान होने के कारण दृढ़ निश्चयवान नहीं रह सकती। बुद्धिमान है तो उसको दृढ़ निश्चय होने के लिए क्या चाहिए? बुद्धिवादी आत्माओं को विचार सागर मंथन के लिए जब तक पूरा ज्ञान नहीं मिले तब तक वो निश्चय निश्चय के चक्र में, हाँ जी, निश्चय निश्चय के चक्र में चलते रहेंगे। क्योंकि उनको उनको ये पता नहीं होगा, सत्य नहीं पता होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है? भटकाव रहता है बुद्धि का। और जब तक थोड़ा सा भी बुद्धि बुद्धि में भटकाव है, अनिश्चय जरा सा भी आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, तो कभी भी स्थिति नहीं बन सकती। आत्मिक स्थिति बनने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि आत्मिक स्थिति है। थोड़ी आत्मा की, थोड़ी देह की स्थिति ऐसी बन जाए तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये बहुत समझ लीजिए इस बात को। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो अब एक और बात समझ लेते हैं। राम वाली आत्मा के लिए फेल हो गई राम वाली आत्मा। फेल होने से का कोई पॉइंट किसी और के पास है तो बताएं। राम में एक अवस्था की बात है ना। राम की आत्मा की जो विशेषता है वो महावाक्य में बताई जाती है कि राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण मिल गया, तीर कमान मिल गया। तो ये कोई क्या वर्षा है? नहीं। तीर कहा जाता है ज्ञान रत्नों को। ज्ञान के तीर, ज्ञान के बाण जो बुद्धि रूपी तरकस में भरे जाते हैं। और धनुष किसको कहा जाता है? वो मुकर्रर रथ को कहा जाता है जिसमें इतना लचीलापन होता है, जो त्रिमूर्ति के कॉन्सेप्ट को समझकर उसको धनुष बनाता है। और जो तीर होते हैं वो ज्ञान के तीर होते हैं। और लक्ष्य क्या होता है उसको? परमात्मा स्थिति की प्राप्ति। समझिएगा, जो मुकर्रर अर्थ है उसमें लचीलापन होता है, पुरुषार्थी है उसमें लचीलापन होता है। जैसे धनुष खींचा जाता है तो लपक जाता है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राम फेल हो गया तो धनुष मार कैसे मिल जाता है? तो जैसे ये अवस्था की बात है। जब राम, अर्थात जब हम रमण करते हैं तो रमण करने की तो सारी स्टेजेस हैं। जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो भी जो मिलता है उससे भी रमण करते हैं। परंतु खास बात क्या होती है? तब हम अधोमुखी मन काम कर रहा होता है। दुकान किसी और की होती है और जो राम होता है वो उसका क्या होता है? नौकर होता है।
जौहरी दोनों होते हैं। कृष्ण वाली आत्मा को भी जौहरी बताया है, ब्रह्मा वाली आत्मा को भी जौहरी बताया है। अर्थात अधोमुखी मन में भी जौहरीपना है, और जो ऊर्ध्वमुखी मन है दोनों में जौहरी है। दोनों की जौहर, जौहर मतलब क्या होता है? जौ मतलब देवभान का जो छिलका होता है ना, उसको हरण करने की क्षमता। परखते हैं ना, किसी चीज को कोई पारखी परखता है तो उसमें देवभान की परिभाषाओं को यदि नहीं हटा पाएगा तो वो सत्य को नहीं देख पाएगा। जब तक हमने अपनी परिभाषा में किसी व्यक्ति, किसी चीज की, किसी की दैहिक परिभाषाएं बना रखी है, ये मैं, तू, मैं, तेरा बना रखी है, तो वो ओरिजिनल में वो चीज को नहीं देख पाएगा। ये चीज कैसे होनी है और कैसे होनी चाहिए, सत्य क्या है, वो नहीं देख पाएगा। तो वो जौहरी कैसा होता है? वो जौहरी के पास हीरे हो सकते हैं, परंतु वो जौहरी जौहरी पारखी नहीं होगा। तो अधोमुखी अवस्था की जो बात बताई गई है वो कैसी है? एक होता है मालिक, अधोमुखी मन उस समय मालिक होता है, और जो ऊर्ध्वमुखी मन वो कैसा होता है? उसका नौकर होता है। पारखी करने की शक्ति तो है, परंतु उसके पास चूंकि इतनी बड़ी दुकान नहीं है। दुकान मतलब ज्ञान रतन इतने ज्यादा नहीं है अभी उसके पास, तो उसका, उसकी जो हैसियत होती है, उसकी जो हस्ती होती है, बहुत छोटी होती है, इन्फीरियर होती है, सुपीरियर नहीं होती है। इसलिए अधोमुखी मन का वर्चस्व होता है उसके ऊपर। लेकिन चूंकि भागीदारी है, तो बताया गया कि राम वाली आत्मा फेल हो जाती है। तो फेल होती है तो क्या होता है? उसमें ये बात बताई जाती है महावाक्यों में कि लाश भी गुम कर दी गई, अर्थात उसके होने के अस्तित्व का मूल अंश भी गायब हो जाता है। मैं कुछ हूं ये भी वो भूल जाता है, क्योंकि वो दूसरों के आधार पे चल रहा है। तो इसके लिए एक और बात बताई जाती है, क्या? कि जब ज्ञान निकलता है यज्ञ के आदि में, तो जो राम वाला व्यक्तित्व होता है वो खुद को ही शिव बाबा समझ लेता है, और यज्ञ में क्या पड़ जाता है? विघ्न पड़ जाता है बहुत बड़ा। शिव बाबा खुद को समझना अर्थात मतलब क्या? ऐसी मनो अवस्था की बात बताई जा रही है। क्योंकि अधोमुखी वहां काम कर रहा है, तो जो चिंतनशील राम का व्यक्तित्व है वो खुद को करने वाला समझ लेता है, खुद में कर्ता भान आ जाता है। और जब खुद कर्ता भान होगा तो वो लिमिटेड हो जाता है, वो अनलिमिटेड ज्ञान से नहीं कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें अंदर क्या है? मैंपन, कर्तापन। तो वहां पर उससे बहुत, इसीलिए बोलते हैं कि शिव बाबा वो पवित्र बनाने वाला तो शिव बाबा होता है, लेकिन वो खुद को समझ के बैठ जाता है। तो वहां पर जो खुद था वो क्या था? वो लिमिटेड हो गया, क्योंकि वहां अधोमुखी मान का वर्चस्व था, तो वो काम नहीं करता है। और जब वो खुद कोई समझ ले कि मैं कुछ बता रहा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो यहाँ पर राम क्या होगा? फेल होगा कि पास हो जाएगा? राम फेल हो गया तो धनुष बाण, हाँ मेन चीज हम लोग को देखनी है। राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण मिल गया, तीर कमान मिल जाता है। इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि तीर कमान मतलब सभी को स्पष्ट है। तीर हो गया ज्ञान रतन, और धनुष क्या हो गया? वो ओम, अर्थात जिसको हम बोलते हैं प्रणव, या जिसको हम बोलते हैं त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही वो ज्ञान चलना चाहिए। अर्थात कोई भी ज्ञान हम समझे तो वो कैसा होना चाहिए? वो अधोमुखी अवस्था के आधार पे नहीं होना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी अवस्था के आधार पे होना चाहिए। इसका आप लोग को एक उदाहरण देते हैं। जैसे अधोमुखी मन होता है ना, उसमें जो इंद्रिय कार्य कर रही होती हैं वो मन के आधार पे कार्य कर रही होती हैं। और जो ऊर्ध्वमुखी अवस्था होती है उसको हम लोग शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? शिवलिंग की एक खास बात होती है, वो हमेशा खड़ा रहता है। अर्थात जो 11वीं इंद्रिय है वो किसके आधार पर खड़ी रहती है? वो सत्य से कनेक्टेड रहती है, इसलिए वो 11वीं इंद्रिय ऊर्ध्वमुखी होती है, अर्थात वो खड़ी रहती है। वो रिसीवर तो है, परंतु रिसीव किससे करती है? ऊपर वाले से, सत्य से कनेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना जितना वो प्रैक्टिस करता है किसका? धनुष को साधने का, और उस सधे हुए धनुष पर तीर लगाने का, जितनी जितनी प्रैक्टिस होती है उतना उतना उसको जो निशाना होता है वो सही पड़ेगा, ये चूकेगा उसमें, एकदम एक्यूरेट पड़ेगा। इसे कहते हैं विचार सागर मंथन करना। और कैसा करना? ऐसे ही नहीं कुछ भी कह देना, ऐसे ही नहीं किसी बात पर लगा दिया तीर, नहीं, पूरी जिम्मेवारी के साथ।
कैसा जिम्मेवार? वो ऐसा जिम्मेवार जिसको हम गोताखोर कहते हैं। गोताखोर क्या करता है? वो सधा होता है अपने विद्या के ऊपर। जितनी उतने समझ डाइविंग होती ना, जिसको गोताखोर की विद्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, वो विद्या, उस नॉलेज के आधार पर वो इतना सधा हुआ होता है। उसे पता है कितनी दूर पर जाना है, कितनी दूर से वापस लौट आना है, ये उसे पता होता है। तो वो जो राम के व्यक्तित्व से बात जोड़ी गई है, वो एकाग्रता की बात है, सधा हुआ बिल्कुल, और जिम्मेदारी के साथ। ऐसा नहीं वो डूब जाए खुद ही तो पता चला दूसरा बचाने आए, क्योंकि वो ही क्या है? बचाने वाला। इसीलिए उसको गोताखोर बोल रहे हैं कि उसके अंदर खुद वो मानसिक टेंडेंसी है कि उसे गहराई से जाकर वो बात निकाल लानी है। दैहिक परिभाषाओं में कितना से कितना नीचे चला जाए, परंतु वो चूंकि उसकी अधोमुखी इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है। कौन सी इंद्रिय कार्य कर रही? 11वीं इंद्रिय कार्य कर रही है। तो वो सधा हुआ है, खुद के आधार पर नहीं। किसके आधार पर? शिव के आधार पर। इसीलिए उसको क्या बोल दिया? शिवलिंग। वो 11वीं इंद्रिय सधी है किसके आधार पर? शिव के आधार पर। इसीलिए इसीलिए महावाक्यों में क्या बोला जाता है कि जो राम है ना, उसको यज्ञ से बाहर कर दिया जाता है, और क्या दे दिया जाता है? तीर कमान। ये लो अपना तीर कमान, इसको साधो, इसको साधो। अभी तुम्हें साधना नहीं आता है, साधो और अपने लिए ज्ञान रतन कमाओ। जितना तुम्हें दिया गया, जितना है ज्ञान रतन, जितने निकल आए हैं, वो तुम्हारे लिए आधार है, परंतु उससे तुमको कुछ शेयर नहीं मिलने वाला है। उसको तुमको कोई यहाँ से यज्ञ से नहीं मिलेगा। आप तुम्हें अपने लिए अर्थात अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए, कब? जन्म जन्मांतर मुकर्रर रथ बना रहे, उसके मुकर्रर होने के को कब बना रहे, वो व्यक्तित्व बना रहे, उसके लिए तुम ज्ञान के महावाक्यों को साधो। ऐसे चलाओ कि बिल्कुल एकाग्र होकर वो चीज निकल आए, वो सत्य निकल आए जो अभी तक छिपा था, जो अव्यक्त हुए है, जो निराकारी ज्ञान है तुम्हारी बुद्धि में, वो व्यक्त हो जाए। तो वो स्थिति की बात बताई जा रही है। इसीलिए उसको क्या बोल दिया कि तुमको यहां से कुछ नहीं मिलेगा यज्ञ से, अब तुमको क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। इसी को महावाक्यों में क्या बोल दिया जाता? पूर्व जन्म। तो जन्म की क्या बात बताई गई है? निश्चयात्मक बुद्धि होना। बुद्धि जितनी निश्चयात्मक हो जाएगी, उतने पूर्व जन्म से हमारा कनेक्शन अपने आप ही टूट जाएगा। कोई नहीं खींच पाएगा आपको, क्योंकि आपने सत्यता को पकड़ लिया है। सबसे बड़ा खींचने वाला कौन है ऊपर? मैग्नेट कौन है? शिव बाबा। वो जिसको खींच लेता है वो पीछे कहाँ जा सकता है? तो ये है पूर्व जन्म और ये है आगे का जन्म। काम आदि में फेल हुआ तो अंत में फेल हो जाएगा। तो इसके लिए सीधा सीधा कनेक्शन ये है कि बीज रूप आत्माओं की जो आदि होती है वो मनसा के क्षेत्र से होती है, बौद्धिक स्तर से होती है। तो कॉन्सेप्ट को अगर ठीक तरह से नहीं पकड़ा है, समझा नहीं है, त्रिमूर्ति की परिभाषा को अगर क्लियरिटी से बुद्धि में नहीं धारण किया है, तो फेल हो जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से धनुष और तीर के साथ युद्ध करना पड़ेगा, ताकि फिर से वो कमाए और फिर से वो समझे बात को, सार तक पहुंचे, तंत्र तक पहुंचे, और जाकर के फिर वो लड़ाई लड़े। तो यानी कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा है, तो जब तक शुरुआत में ही गलती कर दी तो अंत में तो फेल हो ही जाएगा ना। तो यही बात हमने समझी है। जो राम फेल हुआ तो आदि में फेल हुआ तो अंत में भी फेल होता है। तो ये वो जो महावाक्य में कुछ भी बात बोली गई है वो गलत नहीं साबित हो सकती है, बस उसका अर्थ समझने की बात है, गुह्यार्थ। तो ये बात भी सत्य साबित होती है। लेकिन कैसे कैसे फेल? जैसे बताते हैं ना, आदि में शरीर छोड़ा था, लाश गुम कर दी थी, तो वो आदि में हद की बात थी। और महावाक्यों में कई बार ये बात बोली है, जो बात आदि में हद में होती है वही बात अंत में बेहद में होती है। तो सेम राम फेल होने वाली बात भी आदि में हद में साबित हुई और बाद में बेहद में साबित होगी। कैसे? राम माने रमण करने वाली स्थिति की बात है। तो जब ज्ञान मिलता है तो एकदम से तो बेहद में नहीं पहुंच जाते हैं। हद माना अधोमुखी मन के आधार पर रमण कर रहे थे, अधोमुखी मन के आधार पर, हद की परिभाषाओं के आधार पर रमण कर रही थी बुद्धि। तो क्या होता, उससे उस पूरा ज्ञान नहीं था, अधोमुखी के आधार पर पूरा ज्ञान मिल नहीं सकता, तो सार सिद्ध नहीं होता है। तो उससे क्या हो गया? क्षत्रिय उस युद्ध कर रहे थे,
उससे वाचा का युद्ध कर रहे थे, बोल बोल के। जितना सुना, जैसे बोलते हैं चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई, पंसारी बनकर बैठ गया। हद का एग्जाम्पल ले लें, ज्ञान में आने के बाद, बेसिक के बाद एडवांस में आए तो समझे बहुत मिल गया, बहुत मिल गया, जो भी मिला तो बोल बोल के आधार पे सेवा शुरू कर देते हैं। तो उसमें झुकना नहीं पसंद करते कि हाँ भाई कोई बीके, कोई बोल रहा है तो एडवांस वाले क्या समझते हैं, अरे हम लोग तो ज्यादा ज्ञानी है, हम लोग से कौन हरा सकता है। एक के एक मुरली के पॉइंट, उसका सार नहीं समझ में आया, लेकिन मुरली के पॉइंट सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं, वो विस्तार की बातें ही सुना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षत्रिय बने नहीं थे और क्षत्रियपन डेवलप पहले हो गया था। तो ये बात वहां पे साबित नहीं हुई तो फेल होना पड़ा। जैसे कोई बाप बनाना हो और बाप पना डेवलप हो जाए, और जबकि होता उल्टा है, पहले बाप बनते हैं फिर बापपन डेवलप होता है। पहले कहीं का मालिक बनेंगे तभी तो मालिकपन आएगा। उल्टी काम पहले कर दें, मालिकपन पहले डेवलप हो जाए, अथॉरिटी पहले आ जाए, हद तो वो हद की बात हो जाती है, और मालिक बने नहीं है तो वो बाद में वो बात उसमें फेल होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो वहां पे झुकना पड़ा, सार सिद्ध हुआ नहीं, ऊपरी बोल बोल के आधार पे वो संतुष्टता मिली नहीं, आत्म संतुष्टता मिली नहीं, तो फेल होना पड़ा। तो क्या हुआ, फिर मोल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है, उस पर विचार सागर मंथन करना पड़ता है कि हाँ ये बात सही साबित नहीं हो रही, आत्म संतुष्टता नहीं मिल रही है। जो सुना था, जो आत्मा पहले बेसिक में समझते थे वो भी भूल गए, क्योंकि वो सारी नहीं सिद्ध हो पा रहा था, बोल बोल में लगे हुए थे। तो मोल्डिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती, धनुष बाण मिल गया। वो धनुष बाण के आधार पे फिर क्या होता है, गहरा जब चिंतन मंथन करके और गुह्यार्थ पकड़ते हैं तो असली में रमण करने, धीरे धीरे सत्य इकट्ठा करते हैं। तो राम क्या था, पहले कुमार, वो कुमारपन, सनत कुमार वाली स्थिति पकड़ते हैं तो वो कुमार बनता है। तो वहां पे क्या होता है, असली में रमण करना होता है, बौद्धिक बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर धीरे धीरे सत्व इकट्ठा करते हैं। तो वो वहां पे अंत में क्या होता है, जब पूरा ज्ञान मिल जाता है तो वो जो रमण करने वाली स्थिति बन रही थी, तीर कमान मिल गया था, मोल्डिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही थी, जो सत्व इकट्ठा कर रहे थे उसके आधार पे हो रही थी। तो वो जो बाप बना, राम बाप को कहा जाता है। तो जब बाप बनता है तो बाप को कैसे माता के आगे झुकना पड़ता है, प्रकृति के आगे। तो वो वहां पे फेल होना पड़ा, एक सीढ़ी स्टेप नीचे उतरना पड़ा। जब कुमार बाप बनता है तो एक स्टेप नीचे उतर गया। कुमार सबसे ऊंची स्टेज है, सनत कुमार, उसके बाद बाप बना तो एक स्टेप नीचे, माना वो एक होना, वो है फेल होना, बेहद का फेल होना। आदि में फेल हुआ था हद में, कि क्षत्रियपन पहले डेवलप कर लिया, स्थूल युद्ध कर रहे थे, वाचा का युद्ध कर रहे थे, क्षत्रिय बने नहीं थे। और बाद में क्या होता है, क्षत्रिय पूरा बन गए, उसके आधार पर और एक सत्य के आधार पर जब नीचे उतरते हैं तो वो सही रास्ता है। बोला है ना, एक के से पतित बनना तो कायदा है। तो वहां पे वो कुमार वाली स्टेज पकड़ने के बाद फिर तो नीचे प्रकृति के कनेक्शन में आएंगे तो एक स्टेप नीचे उतरना ही पड़ेगा, कुमार जब बाप बनता है तो वहां पर ही इस आधार पर फेल होना होता है। तो ऐसे समझा था। इसी में जो अभी क्षत्रियपन वाली बात बताई जा रही है ना, देखिए क्षत्रियपन क्या होता है। महावाक्य में बोला ना कि राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, तो देखिए जब शिव आता है तो 3 धारणाओं की स्थापना होती है, 3 तरह की। कौन कौन से, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। कभी नहीं बोला क्षत्रिय ब्राह्मण देवता, कभी नहीं बोला। पहले ब्राह्मण बना होता है, फिर ब्राह्मण से देवता, और फिर वो क्षत्रियपन। ये तीनों जो है ऐसे चलेंगे, पहले क्षत्रिय नहीं। अगर अभी पूरा बात क्लियर नहीं, अधोमुखी अवस्था है, तो उसके आधार पे क्षत्रिय नहीं डेवलप हो सकता। इसीलिए ये स्पष्ट रखिएगा तीनों चीजें, कि ब्राह्मण ज्ञान का लेन देन करने वाला, फिर वो दिव्य अर्थात देने की शक्ति तब डेवलप होती है, फिर उसके साथ क्षत्रिय। तो ऐसे ये पैटर्न है। बाबा एक मुरली पॉइंट बोलते हैं, राम के बाण बहुत फेमस है, इसको जरा क्लियर करें कोई। हाँ हाँ, आप बताइए। राम के जो बाण है वो बहुत फेमस है। तो राम को जो छतरी की निशानी दिखाई है वो क्या है, वो माया पर जीत पाने की निशानी है। माया पर, माया अर्थात अज्ञान, अंधकार। जो भी अज्ञानता है बुद्धि में, वो सारी ही अज्ञानता समाप्त हो जो सके, उसके लिए जो युद्ध किया जाता है वो है क्षत्रिय पने की निशानी।
वो अधोमुखी अवस्था की बात नहीं है, ऊर्ध्वमुखी अवस्था की बात है। क्योंकि अधोमुखी है तो उसका मतलब भी कहीं कहीं आत्मा समझा है, कहीं कहीं देह समझ लिया। तो 11वीं इंद्रिय कार्य करेगी? कार्य ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो खड़ा रहना है। तो खड़ा किसके आधार पे होगा? वो तो अलफ है। खड़ा किसके आधार पर रहेगा? शिव के आधार पर। तो वो जो अज्ञानता है उससे जब युद्ध करता है तो क्या होता है? वो टेंडेंसी, वो बाण चलाने की टेंडेंसी, और कौन सा बाण कहाँ मारना है ये भी उसको अपने आप ये चीज डेवलप होने लग जाती है, टेंडेंसी उसको अपने आप ही। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो इस काम में परफेक्ट होने लग जाता है। तो चुन भी लेता है कौन सा ज्ञान का बाण कहाँ मारना है, किसको मारना है। तो ये सब एकाग्रता की शक्ति के आधार पर है। इसी को आप रामबाण भी कह सकते हैं। राम है ही किस, राम का अस्तित्व है ही किसके आधार पर? निराकारी राम के आधार पर। वरना नीचे वाले का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऊपर से कनेक्टेड है, इसीलिए वो अस्तित्व है। तो बाण भी, बाण का जो चुनाव है वो एकाग्रता के आधार पर है, कौन सा बाण कहाँ मारना है, इसीलिए उसको रामबाण भी बोलते हैं। जैसे इसमें ये बोल सकते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं कि ऐसा बाण चलाओ कि एक बाण से ही उसका सारा देहभान उतर जाए, वो है रामबाण। हाँ जी। अच्छा। थोड़ा सा समझना था, क्यों धनुष को होल्डिंग पावर कहा जाता है? धनुष को मुकर्रर रथ से जोड़ा जाता है, और मुकर्रर रथ की पहचान नहीं होगी तो उसमें मोल्डिंग कैपेसिटी आएगी कहाँ से? लचीला पर नहीं आ सकता। एक उदाहरण दे देते हैं आप लोग को। जब हम भौतिक परिभाषाओं में या भौतिक जगत में जीते हैं ना, तो मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, तो जो डॉक्टर का भान है हमारे अंदर वो इतना जबरदस्त आपके ऊपर कार्य कर रहा होता है कि वो जाता नहीं है कभी अंदर से, क्योंकि आपके अंदर वो डॉक्टर की समझ पूरी भरी हुई है। ध्यान दीजिएगा, वो पूरी समझ भरे होने के कारण वो नहीं जाता है। आपसे कोई कहे कि भाई आप ये आध्यात्म को समझे, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, तो क्या उसके अंदर डॉक्टर के भान को छोड़कर शिष्यत्व डेवलप हो पाएगा पूर्ण रूप से? नहीं, जब तक कि वो डॉक्टर के भान को पूरा हटाए ना अपनी बुद्धि से। भले डॉक्टर है, वो जगत में डॉक्टर है, परंतु यहाँ तो आध्यात्म की बात हो रही है, तो उससे पूरा शिष्यत्व उसके अंदर आना ही चाहिए। शिष्यत्व नहीं होगा तो वो गुरु से कोई बात को समझ नहीं पाएगा। अगर बार बार भौतिक परिभाषा इंटरफेयर करती रहेगी तो क्या उसके अंदर वो जो ज्ञान सुन रहा है उसके अनुसार अपने आप को मोल्ड कर पाएगा? वो लचीलापन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भौतिक में दुनिया में उसके अंदर ये भर गया है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये दोनों चीज आपस में, उसको छोड़ के इसको लाना बहुत बड़ी बात है। ये बात बहुत बड़ी है कि वो कोई व्यक्ति ये स्वीकार करे कि मैं, इससे मुझे प्राप्ति नहीं होने वाली है, ये लिमिटेड प्राप्ति है, और जो आत्मा का ज्ञान है इससे मुझे जन्म जन्मांतर प्राप्ति होनी है। ये बात उसकी बुद्धि में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, दुनिया पलट जाती है। तो उससे लचीलापन नहीं आएगा। परंतु जैसे ही वो भौतिक परिभाषाओं से बाहर आएगा, तो वो जैसे कि वो उसके अंधकार से बाहर आ गया, उसे पता है मैं आज हूँ कल नहीं होऊंगा, तो ये डॉक्टर तो यहीं खत्म हो जाएगा। जितना ज्ञान लिया ये डॉक्टरी का ज्ञान यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा, परंतु ये ज्ञान तो मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो वो पूरे जन्म जन्मांतर किस किस अस्तित्व के साथ इस दुनिया में रहेगा, उसका विचार सागर उस पर चलने लगेगा, जिसको हम कहते हैं मुकर्रर रथ। तो उसमें क्या होता है, लचीलापन आ जाएगा उसके अंदर। वो चीज समझने को आतुर हो जाएगा। कोई भी समझाए उसे, किसी व्यक्ति से नहीं मतलब होगा, उसे उस सच्चाई से मतलब होगा। किस रेडियो से कोई बात निकल कर आ रही है उससे कोई मतलब नहीं होगा, रेडियो में क्या बात आ रही है वो उस पर ध्यान देगा। वरना कोई कॉमन व्यक्ति होते हैं वो कहते भाई कौन सा रेडियो लिया है, इस रेडियो से बड़ी अच्छी आवाज है, वो रेडियो पे ध्यान देगा। रेडियो में आने वाली आवाज जो सत्य है उस पर ध्यान नहीं देगा, तो लचीलापन आएगा? नहीं होगा। क्योंकि अरे फलाने ने बोला है, फलाना बोल रहा है, व्यक्ति पे ध्यान जा रहा है, तो लचीला कहाँ से आएगा? क्योंकि वो अपने अंदर मोल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने अंदर उसके देह की परिभाषा है। कोई फलाना स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये परिभाषा उसके अंदर काम कर रही है, उसके अंदर लचीलापन नहीं है। वो राम का व्यक्तित्व तो नहीं काम कर सकता उसके अंदर, तो लचीलापन नहीं आ सकता।